नमस्कार साथियों, ज्यादा विलंब न करते हुए हम प्रेस वार्ता को शुरू करते हैं। थोड़ी संक्षिप्त प्रेस वार्ता रहेगी क्योंकि सबको ट्रैवल करना है। मैं श्री राहुल गांधी से आग्रह करूंगा कि अपनी बात आपके सामने रखें। तत्पश्चात गठबंधन के बाकी नेताओं का मैं नाम पुकारूंगा, फिर वो अपनी बात संक्षिप्त में आपके सामने रखेंगे। ओके, श्योर। मैं श्री मुकेश साहनी जी से आग्रह करूंगा की बात रखें। आज हम लोग आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन के सभी साथी पूरे बिहार में हम लोग वोटर अधिकार यात्रा पे निकले हुए हैं और हमारे बिहार के जितने भी तमाम 13 करोड़ प्लस जितने भी जनता है, सबके वोट के अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इस आज़ाद भारत में खास करके गरीब, पिछड़ा, किसान, युवा, ये सब के पास जो है वो वोट का ही सबसे बड़ा ताकत है। अगर हमारे पास अगर वोट नहीं होता तो देश में जो भी सरकार है कभी हमारी कोई बात नहीं मानता। अगर आज हमारे पास वोट नहीं होता तो एक गरीब मछुआरा मल्लाह का बेटा राज्य में मंत्री नहीं बन पाता। तो ये खास करके हम गरीब पिछड़े के वोट के अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश में सबसे अमीर व्यक्ति हो या सबसे गरीब व्यक्ति हो, सबका वोट एक बराबर सामान्य है। तो इसलिए हम लोग वोट के अधिकार के लिए रोड पे उतरे हुए हैं। तमाम हमारे गरीब पिछड़ा के अधिकार के लिए हम लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि आने वाला समय में जब तक हमारा वोट का अधिकार होगा तब तक गरीब, पिछड़ा, दलित जो है सर उठा के जिएगा। जब अगर हमारा वोट का अधिकार हमारे पास से चला जाएगा तो आज़ाद भारत से पहले इंसान को पशु के जैसे माना जाता था। हमें बराबरी में लोग बैठाते नहीं थे, हमारे हाथ से लोग पानी नहीं पीते थे। ये हमारी पहचान था। जब से हमको वोट गिराने का अधिकार मिला तब से हम आज सर उठा के जी रहे, मजबूती से आगे काम कर रहे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी साथी को, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपांकर जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। देखिए, यात्रा तो हम लोगों के अभी मिड पॉइंट पर हैं, 1 तारीख तक चलेगी और ज़बरदस्त जनता का समर्थन मिल रहा है। SIR के खिलाफ जनता में गुस्सा भी है और बिहार में 20 साल से जो सरकार चल रही है उस सरकार को बदलने के लिए ज़बरदस्त एक आकांक्षा लोगों में है। मैं संक्षेप में 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जो इस केस को लेके हियरिंग हुई और उसमें जो चुनाव आयोग की ओर से गलत तर्क दिया गया, थोड़ा उस पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि चुनाव आयोग ने तमाम जो उसकी जवाबदेही है उसको राजनीतिक दलों पर छोड़ दिया और कहा गया कि बिहार में ये 1.5 लाख BLA क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें लगता है कि ये चुनाव आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक एक्यूरेट इलेक्टोरल रोल बनाना, ये काम चुनाव आयोग का है। राजनीतिक पार्टियां, बाकी तमाम सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज, हम लोग मदद करेंगे इसमें, लेकिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी चुनाव आयोग की है। सेकंड, इसमें हम पॉइंट आपसे जो बताना चाहते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा BLA भारतीय जनता पार्टी के हैं और हमें बताया जाता है कि जनता पार्टी BJP के जो लगातार इतने वोट बढ़ रहे हैं कि उनके BLA बड़े काम करते हैं, तो उनके BLAs की ओर से अभी तक एक भी कंप्लेन अगर नहीं आया तो इससे तो सवाल खड़ा होता है कि क्या BJP के मतदाताओं का नाम नहीं कट रहा है? क्या पूरे बिहार में जो जिनको जिंदा मतदाताओं को मुर्दा घोषित किया गया उनमें से एक भी कोई BJP का नहीं है? क्या जो प्रवासी मजदूरों का वोट काटे जा रहा है उसमें कोई BJP के समर्थक नहीं है? तो सवाल तो इसी से उठता है कि BJP अगर खामोश है इस पूरे सवाल को लेकर, और ये पूरी प्रक्रिया जो BLA की संख्या आपको मैं बता दूं कि अभी तक दिल्ली चुनाव आयोग हमारा 1,500 BLO दिखा रहा है, बिहार के चुनाव ऑफिस वो बता रहा है कि 2,500 BLA है और अभी भी 1,000 BLA पेंडिंग है। तो ये जो पूरे लाल फिताशाही है, पूरी नौकरशाही है और इसमें बाधित किया जा रहा है लोगों को हर लेवल पर, ताकि वो वोटर लिस्ट में उनका नाम भी ना चढ़े और आगे चल करके वोट भी ना डाल सके। और इसीलिए हमें लगता है कि ये वोटाधिकार यात्रा, वोटर अधिकार, ये इतनी ज़रूरी है कि लोग अपने अधिकार के लिए और आगे बढ़े और एकजुट हो और अपने अधिकार की रक्षा करे और वोट का सही इस्तेमाल करके सरकार को बदल दे इस बार के चुनाव में। थैंक यू। धन्यवाद। मैं तेजस्वी यादव जी से आग्रह करूंगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बिहार।
सभी पत्रकार भाइयों का, बहनों का स्वागत है। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम स्पष्ट बातें बोलना चाहते हैं। चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं रह गया है, वो गोदी आयोग रह गया। अब बीजेपी का पार्टी का जो सेल होता है वैसे चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है, एक बीजेपी का कार्यकर्ता बन करके, और लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, वोट का अधिकार को बचाने के लिए और लोगों के अस्तित्व के बचाने के लिए राहुल गांधी जी और हम सब लोग इस यात्रा पे निकले हैं। और इस यात्रा पे एक बात स्पष्ट है कि ज़मीनी स्तर पे गांव के इलाकों में भी हम लोग घूमे हैं। चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी जो है ख़त्म हो चुकी है और लोग जान रहे हैं, क्योंकि हर बूथ पे 50 के करीब वोटर्स के नाम गायब हुए। कई ऐसे प्रमाण सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हम लोगों ने पेश भी किए। जो जीवित है उसको मार दिया गया, लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इनसे झूठा प्रधानमंत्री आज तक हमने कभी नहीं देखा। अफवाह फैलाना और समाज में जहर बोने का काम इनसे बेहतर और कोई नहीं करता। आप देखिएगा, प्रधानमंत्री जी गया आए और गया में उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को भगाने के लिए जो है ये इलेक्शन कमीशन जो है काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के जो कैटेगरी का जो लिस्ट है या सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट जमा किया है, वहाँ कहीं भी घुसपैठियों का जिक्र नहीं है। ये बिहार की धरती है। यहाँ अगर आप चाहेंगे लोकतंत्र को ख़त्म करना, क्योंकि ये लोकतंत्र की जननी है, बिहारी, एक एक बिहारी यहाँ के लोकतंत्र या देश में जो लोकतंत्र है या संविधान है, इसको ख़त्म नहीं होने देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं श्री राहुल गांधी जी से आग्रह करूंगा कि अपनी बात रखें। धन्यवाद। यात्रा बहुत सक्सेसफुल है और ऑर्गेनिकली लोग आ रहे हैं। हम बुला नहीं रहे हैं, नेचुरली लोग आ रहे हैं। और ये क्लियर है कि जो बात हमने कही थी, वोट चोरी की जो बात कही थी, वो बिहार के करोड़ों लोग, लाखों नहीं, करोड़ों लोग उस बात को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए आपको यह रिस्पॉन्स दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम सही वोटर लिस्ट देने का होता है और यह काम इन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में और कर्नाटक में नहीं किया। हमारा पूरा का पूरा प्रेशर इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर है उसको बदलने के लिए है और हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा है, बिहार में हम आपको इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। आप कुछ भी कर लो, आपने महाराष्ट्र का चोरी किया, आपने हरियाणा का किया, कर्नाटक में हमने साफ दिखाया कि वोट चोरी हुआ है, यहां हम नहीं करने देंगे। थैंक यू।